Good morning, everyone. How are you all? Good morning, Good sir. We are fine, sir. And what about you? I'm also fine. Thank you. In today's live class in English subject, we will be starting a new session. But before starting that, please confirm that is there any queries or any questions from the pronunciation junction that we learnt in our last session? Any of the students in our last session we started the pronunciation junction, na? Is it that or anything? Yes, sir. Yes, sir. There we talk about the content word and the function word, and in that session we learned that we have to give on the content word rather than function words. तो अभी इसको लेकर के किसी को कोई समस्या, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. Shall we move ahead on the next section? Yes, sir. बुक्स Yes, sir. आप लोगों ने किया है या उसको कंफर्म करना पड़ेगा? तो किए हैं. ये हाँ. चलिए ठीक है, अच्छा है, बेहतर. Let us move ahead on the new section, that is a grammar junction from the chapter number 7. And in this section today we will be learning about the verb, that is the types of verb, that is static verb. अब स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं या स्टैटिक वर्ब, जिसको स्टेट वर्ब्स को स्टैटिक वर्ब्स के भी नाम से जाना जाता है, ये क्या होते हैं और इस केस में क्या आपको करना होता है. वी वुड बी लर्निंग ऑल दोस थिंग्स इन दिस सेक्शन. आपकी बुक में ही बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, बुक्स को ही हम पढ़ेंगे, देन वी वुड बी गेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स. कोई कंफ्यूज करने वाली चीजें नहीं है कि आपको अलग से बताना पड़े. तो लेट अस मूव अहेड विद द बुक्स. फिर नहीं समझ में आएगा, देन वी वुड बी टेकिंग द एग्जांपल्स फ्रॉम अदर्स and I would be trying to explain and make you all understand with this topic. We have to start this section by reading lines from the story. Muskan, can you read the lines from the story? But Raghav Sarkar didn't care. He had never traveled by rickshaw on or in a palki in his life. In fact, he believed that it was wrong to do so. Okay. But Raghav Sarkar did not care. Didn't care. But Raghav Sarkar didn't care, did not care, both are correct. He had never traveled by rickshaw or in a palki in his life. In fact, he believed that it was wrong to do so. बेटा इसमें करना क्या है, यू ऑल हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ब वर्ड्स. अब वर्ब वर्ड्स कौन कौन से हैं ये तो आप पहचान सकते हैं ना. अगर पहली लाइन में Yes, sir. बट राघव सरकार डिड नॉट केयर, व्हिच वन इज द वर्ब? आपका डिड नॉट भी है, केयर भी आपका. Yes, sir. डिड नॉट इज अ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है. Yes, sir. डिड Care नॉट भी is आप the main one. ऑलरेडी एक तरीके से. Yes, sir. ही हैड नेवर ट्रैवल्ड. अब यहाँ पे भी हैड भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है. नेवर तो एक तरीके से Yes, sir. वहां पे नेवर आपका वर्ब नहीं है. ही हैड नेवर, उन्होंने कभी भी नहीं ट्रैवल किया था. बट क्या ट्रैवल आपका वर्ब है या नहीं, ये बताइए. He had Yes, never sir. है travel. Travel verb. ट्रैवल वर्ब है या नहीं? Yes, sir. है. Yes, Yes, sir. it is a kind of verb. आपको इसी सेकंड लाइन से ही समझ में आ जाएगा. He had never traveled, उन्होंने कभी भी ट्रैवल नहीं किया था. यानी यहाँ पे ट्रैवल करने का एक एक्शन हो रहा है. कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है? ट्रैवल करने का. He had Travel. यहाँ पे ट्रैवल करने का एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. बट वहीं पे दूसरी एक और लाइन लिखा है. In fact, he believed that it was wrong to do so. He believed. अब यहाँ पे believe भी आपका उनको वो ऐसा मानते थे, ऐसा उनको विश्वास था कि it was wrong to do so. यह एक ऐसा करना गलत है, तो ऐसा वो मानते थे, ऐसा उनको विश्वास था. तो believed भी तो यहाँ पे एक तरीके से मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं. Yes, Yes, sir. sir. तो आप लोग को जो ध्यान देने की जरूरत है, ये believed में और ये ट्रैवल में. अब इन दोनों में अंतर क्या है? What is the difference between travel and believed? ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है. आप अगर देखेंगे
ट्रैवल में कुछ ना कुछ तो हैपन, कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है ना, कुछ ना कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है ना. Yes, sir. Yes, sir. बट बिलीव्ड में कोई एक्शन Yes, नहीं दिख रहा sir. होता. आपका मेन वर्ब तो है, बट कोई ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ कुछ हो रहा है, बट होते हुए दिखता नहीं है. ये दिखता है. No, sir. Yes, sir. जब भी कभी आप बहुत ही ध्यान से देखें ट्रैवल एंड बिलीव को, बहुत ही अगर ध्यान से अगर आप सोचें या देखें, देन व्हाट यू वुड बी फाइंडिंग दैट कि जो आपका ये बोल्ड वर्ड में है, बोल्ड फॉर्मेट में ये बिलीव जो वर्ड है, ये कहीं ना कहीं ऐसे एक्शन की बात नहीं करते. दे डू नॉट टॉक अबाउट द एक्शन. ये एक्शंस की बात ही नहीं करते. एक्चुअली ये कोई एक्शन जो है हो रहा होता है उसकी बातें करते हैं. वही चीजें आपके यहाँ पे लिखा हुआ है. लुक एट द वर्ड्स इन बोल्ड. अब आपका ये ट्रैवल बोल्ड में नहीं है, आप इसको मत देखिएगा. डिड नॉट केयर, बिलीव्ड, एज पर योर पैराग्राफ. ये दोनों वर्ड्स आपका क्या है, ये वर्ब है. कहीं ना कहीं ट्रैवल भी वर्ब है, मैंने सर्कल कर दिया है. ट्रैवल भी आपका वर्ब है. वी ऑल्सो कॉल देम डूइंग वर्ड्स. आप जो वर्ब्स हैं उनको एक्शन वर्ड्स के साथ साथ डूइंग वर्ड्स भी तो कहते हैं. Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज ऐसा क्यों कहते हैं? दिस इज बिकॉज वर्ब्स यूजुअली डिनोट एक्शन. जो वर्ब्स हैं वो कहीं ना कहीं वो एक्शन को डिनोट करते हैं, एक्शन को दिखाते हैं. हाउएवर इफ यू पे क्लोज अटेंशन टू दीज वर्ब्स इन बोल्ड, लेकिन हालांकि इफ यू पे क्लोज अटेंशन, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें, ध्यान से अटेंशन करें, देन यू वुड बी फाइंडिंग दैट कि जो ये बोल्ड फॉर्मेट में जो वर्ब हैं, you will find that they do not talk about the action. ये एक्शन के बारे में नहीं बात करते. केयर, केयर मतलब परवाह करना. इट इज नॉट, यहाँ पे कोई एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. इवन बिलीव, इट इज ऑल्सो एक्शन की बातें यहाँ पे नहीं हो रही है. तो क्या हो रहा है? रादर दे टॉक अबाउट स्टेट ऑफ बीइंग. वो क्या बातें कर रहे हैं? वो एक अवस्था की बातें कर रहे हैं जो कि हो रहा होता है. एक ऐसे अवस्था की बात कर रहे हैं जो कि हो रहा होता है, ना कि एक्शन के जो कि हो रहा हो. किसी एक्शन के होने की बातें नहीं करते, वो किसी अवस्था के होने की बातें कर रहे हैं. लेकिन जो आपका ये ट्रैवल वर्ड है, ये किसी अवस्था के होने की बातें नहीं किया जा रहा है, ये किसी एक्शन के होने की बात किया जा रहा है. फिलहाल ऑल दीज आर वर्ड्स, मतलब ये केयर, ट्रैवल, बिलीव, ये सब आपका एक्शन वर्ड है. बट कहीं ना कहीं जो केयर और बिलीव है, ये किसी एक्शन के परफॉर्म होने, एक्शन के होने वाला वर्ब नहीं है कि एक्शन परफॉर्म हो रहा हो. ये किसी अवस्था, किसी सिचुएशन की होने की बात किया जा रहा है. स्टेट ऑफ बीइंग ये हो रहा है. तो दैट मीन्स कि केयर और बिलीव इस तरह के जब वर्ब आपके होंगे तो यही वर्ब आपके स्टैटिक वर्ब कहलाते हैं या स्टेट वर्ब्स कहलाते हैं. आगे पढ़ते हैं. दो नॉट केयरिंग अबाउट समथिंग और बिलीविंग इन समथिंग आर वर्ब्स. दो नॉट केयरिंग अबाउट समथिंग और बिलीविंग, नॉट केयरिंग और बिलीविंग ये कहीं ना कहीं आपका मेन वर्ब की तरह काम करता है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम स्लीपिंग और टॉकिंग. लेकिन जो आपका बिलीविंग और केयरिंग या बिलीव और केयर है, वो ट्रैवल से कहीं ना कहीं डिफरेंट है. स्लीपिंग या रनिंग या वॉकिंग से बिलीव और केयर, बिलीविंग या केयरिंग, दीज आर द डिफरेंट. ओके. वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ नाउन. ऐसे वर्ब जो कि यूज किए जाते हैं क्या करने के लिए? टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए नाउन. स्टेट मीन्स क्या होता है? Sir, अवस्था. अवस्था. जब किसी नाउन की अवस्था डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ब यूज किया जाता है, जब किसी नाउन की अवस्था को में होने के, मतलब जब अवस्था को डिस्क्राइब करने के लिए किसी वर्ब का यूज किया जाता है, आर नोन एज स्टेट वर्ब्स और स्टैटिक वर्ब्स. उसे हम क्या कहेंगे? स्टेट वर्ब्स या स्टैटिक वर्ब्स के नाम से जानेंगे. दे इंक्लूड वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, कॉग्निशन एंड सेंस एंड इमोशंस एंड स्टेट ऑफ बीइंग. वो किस तरह के वर्ब्स को इंक्लूड किए रखे होंगे? परसेप्शन. परसेप्शन मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? उसने ऐसा परसेप्शन आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि एक्चुअली में है क्या ना, उस पर्सन ने उस दूसरे, मतलब लेट्स से कि अगर मैं, मुस्कान ने खुशी के प्रति एक परसेप्शन बना रखा है, उसके मन में पहले से ही ऐसी अनुभूति है, पहले से ही कुछ चीजें बना रखा है. इन द सेम वे परसेप्शन एंड कॉग्निशन, ये दोनों का मीनिंग एक ही जैसी है, अनुभूति करना, यानी ऐसे एक तरीके से फील करना या अनुभूति करना, यानी पहले से एक धारणा बना लेना.
द सेंस, जब जो इंद्रियों का यूज करके हुए जिसको महसूस किया जा सके। इमोशंस को भी आप केवल फील करते हैं, कोई आपका एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ होता है। स्टेट ऑफ बीइंग, जब कोई अवस्था को हो रहा हो। तो इस तरह के वर्ब्स, परसेप्शंस, कॉग्निशन, द सेंस एंड इमोशंस एंड स्टेट ऑफ बीइंग, ऐसे वर्ब जो इनसे रिलेटेड हैं, ये वर्ब्स कहीं ना कहीं स्टेटिव वर्ब या स्टेट वर्ब्स कहलाते हैं। अब कई बार आप लोगों को ऑलरेडी एक चीजें और पढ़ाया गया है, जो आपका आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ध्यान है कि नहीं? Yes, sir. प्रेजेंट पार्टिसिपल जब आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हो तो क्या वो स्टैटिक वर्ब कहलाएगा? आईएनजी फॉर्म ऑफ द केयरिंग, बिलीविंग, ही इज सच ए केयरिंग मॉम। केयरिंग मॉम में, अब केयरिंग तो मॉम को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो केयर तो किया नहीं जा रहा है, ये तो ये बताया जा रहा है ये केयरिंग मॉम है या केयरिंग गर्ल है, परवाह करने वाली लड़की है। तो केयरिंग गर्ल, तो केयर करने का काम तो हो नहीं रहा है, केयर तो गर्ल के लिए यूज किया गया है, तो केयरिंग आपका वहां पे गर्ल की, Yes, sir. दैट इज एडजेक्टिव वर्ड। तो जब केयरिंग आपका कोई ऐसा पास्ट, कोई ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल जब वो जीरेंट की तरह काम कर रहा हो, तो उसे मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो जीरेंट कहलाएगा। ये पढ़ाया गया है ना? Yes, sir. Yes. तो आपका वर्ब, तो क्या वो भी आपका स्टैटिक वर्ब कहलाएगा? वो वर्ब है ही नहीं, तो क्या स्टैटिक वर्ब कैसे कहलाएगा? Yes, sir. स्टैटिक वर्ब नहीं कहलाएगा। ठीक है, जो वर्ब होगा वर्ब में ही आपको देखना है कि कौन सा स्टैटिक वर्ब है या कौन सा नहीं है। ओके, Yes, sir. Yes. इज देयर एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी कि स्टैटिक वर्ब में क्या No, है? sir. एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स के बाद हम लोग सीधा एग्जांपल्स में देखते हैं स्टैटिक वर्ब्स के। अपीयर, अपीयर मींस क्या होता है? Sir, दृश्य होना. अपीयर मींस दिखाई पड़ना। आप कई बार एग्जांपल लेते हैं ना, पर्सन वाज अपीयर्ड, अ पर्सन वाज अपीयर्ड, वो दिखाई दिया, एक पर्सन दिखाई दिया। तो अपीयर मींस क्या होना? दिखाई। बिलीव, आप अपीयर की अगर बात करेंगे, दिखाई देना, तो क्या किसी पर्सन को आप देख रहे हैं, मतलब आप अभी एक काम करने, लेट्स से कि वो यू आर राइट नाउ यू ऑल आर टेकिंग द क्लास, अभी मैं यहाँ पे कोई एक कार्टून दिखाई पड़े आपको, तो क्या वो कोई एक्शन हो रहा है या आपको कोई एक्शन दिखता हुआ आप देख रहे हैं? एक अवस्था को देख रहे हैं, किसी एक्शन को, Yes, sir. उनको कोई एक्शन तो किया नहीं जा रहा है कि कोई डूइंग वर्ड की, डूइंग वर्ब की तरह काम करे। दैट मीन्स टू अपीयर इज अ स्टैटिक वर्ब। इन द सेम वे बिलीव, बिलीव भी आप फील करते हैं, बिलीव इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक वर्ब। बिलीव मीन्स क्या होता है? तो विश्वास. गौरव तिवारी, आई थिंक यू आर नॉट ऑन द, विश्वास, यू आर नॉट फोकसिंग, आपका ध्यान कहीं और है। बिलोंग, दिस थिंग इज बिलोंग टू द काव्यांशु, ये बिलोंग भी कहीं ना कहीं आपका स्टैटिक वर्ब की तरह, ये काव्यांशु से बिलोंग करता है। तब यहाँ पे कोई एक्शन तो परफॉर्म तो हो नहीं रहा है कि आपका कुछ चेंजेस आ रहे हो किसी काम को लेकर के। कंसिडर, कंसिडर मीन्स मानना, कंसिडर करना। तो कंसिडर, कंसिस्ट, कंटेन, कॉस्ट, डबल, एग्जिस्ट, फील, हेट, हियर, हैव, नो, लाइक, love, matter, mean, need, owe, own, prefer, remember, resemble, seem, suppose, suspect, understand, want, wish. All these words are the example of the stative verb. अब इनमें से किसी की मीनिंग अगर आप लोग को प्रॉब्लम आ रही हो, किसी की मीनिंग अगर आपको समझना है, यू ऑल कैन आस्क। Sir, resemble. रिसेंबल, आपको कई बार डिसेंबर, सिस्टम आप रिसेंबल करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम आप रिसेंबल करते हैं एक तरीके से। एक वो रीअसेंबल होता है, लेकिन ये रिजेंबल जो है आपका जैसे लगते हैं एक तरीके से, कोई किसी तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं ना, खुशी जो है, खुशी नहीं, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, अनुष्का है, वो मुस्कान की तरह दिखती है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं रिजेंबल वर्ब।
तो रिजेंबल में से होता है जैसे लगते हैं, या एक तरीके से किसी दूसरे की तरह लगना। एक एनीबॉडी, एनी वर्ड, एनी अदर वर्ड्स? Sir, oh, ओ एक तरीके से आभारी होना, एक तरीके से कर्ज लेना। जब आप करते हैं ना, आई ओ यू, जब कोई एहसान करता है तो दूसरा वाला पर्सन कहता है कि ये आपका एहसान, मतलब इस एहसान का मैं बहुत ही आभारी रहूंगा। तो वो ओ यानी आभारी होना, एक तरीके से अपनी कृतज्ञता जाहिर करना। एनी अदर वर्ड्स, या शुड आई मूव अहेड? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट वर्ब्स डू नॉट टेक द कंटिन्यूअस और आईएनजी फॉर्म। अब आपको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है, गौरव तिवारी ध्यान से सुनिए। स्टेट वर्ब्स डू नॉट टेक द कंटिन्यूअस और द आईएनजी फॉर्म, यानी अगर आईएनजी फॉर्म में कोई वर्ड है, कोई वर्ब है, तो आप उसको कभी भी स्टेट वर्ब की नहीं, वर्ब की संज्ञा नहीं दे सकते, यानी आप उसको स्टेट वर्ब्स नहीं कह सकते। अगर मीनिंग है या नीडिंग है या वांटिंग है या विशिंग है, तो विशिंग इज नॉट अ, विशिंग कभी भी आपका स्टेट वर्ब नहीं हो सकता। तो अगर आईएनजी फॉर्म है तो वो स्टेट वर्ब हो ही नहीं सकता। वर्ब हो सकता है बट स्टेट वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि जब विशिंग हो रहा होगा तो तब तो कुछ ना कुछ विश कर रहा होता है ना। yes, sir. तो फिलहाल जो कंडीशंस है, स्टेट वर्ब डू नॉट टेक द कंटिन्यूअस और द आईएनजी फॉर्म। द कंटिन्यूअस फॉर्म्स अकर ओनली विद द डायनेमिक वर्ड्स। जो कंटिन्यूअस फॉर्म्स होता है वो किसके साथ होता है? वो अकर होता है, यानी होता है। अकर हो मींस, अकर मींस क्या होना? होना। द कंटिन्यूअस फॉर्म्स होना। अकर्स ओनली विद द डायनेमिक वर्ड्स। जो गतिशील वर्ड्स होते हैं, जिसमें मूवमेंट रहता है, जो बदलने वाले वर्ब्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ ही केवल होता है। डायनेमिक वर्ब्स आर वर्ब्स दैट शो क्वालिटीज कैपेबल ऑफ चेंज। डायनेमिक वर्ब्स क्या होते हैं? जो कि वो दिखाते हैं कुछ ऐसे, मतलब जो कैपेबल ऑफ, जिसमें चेंज, यानी जिसके अवस्था में कहीं ना कहीं चेंज परिवर्तन होने की संभावनाएं रहती हैं, परिवर्तन होने की कैपेबल होते हैं, कैलिबर होती हैं, ऐसी क्वालिटी को शो करता है, दैट इज अ डायनेमिक वर्ब। स्टेट वर्ब्स शो क्वालिटीज नॉट कैपेबल ऑफ चेंज। लेकिन जो स्टेट वर्ब्स होता है वो क्या होता है? ये क्वालिटी को शो करता है, नॉट कैपेबल ऑफ चेंज। यानी अगर कहीं पे भी आपका किसी वर्ब में चेंजेस होते हुए दिखता है तो दैट इज अ डायनेमिक वर्ब, नॉट स्टैटिक। स्टैटिक का अपोजिट डायनेमिक होता है, ये पता है ना? Yes, sir. जब मैथ्स पढ़ेंगे तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, शायद फिजिक्स में और मैथ्स दोनों में आपको ये वर्ड्स आपको डिटेल में पढ़ने का मौका मिले। हो सकता है बुक्स ही आपको मिल जाए। स्टैटिक वर्ब, अब स्टैटिक वर्ब के थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। और ही इज शॉर्ट, मेनी पर्सन स्पीक ही इज शॉर्ट, लेकिन अगर ही इज बीइंग शॉर्ट तो ही इज बीइंग शॉर्ट रॉन्ग होगा। इन द सेम वे ही रिसेंबल हिज ग्रैंडफादर, वो अपने ग्रैंडफादर की तरह दिखता है। ही इज रिसेंबलिंग हिज ग्रैंडफादर इज द रॉन्ग वन, बिकॉज जो रिसेंबलिंग वर्ड है, जो रिसेंबल वर्ड है, ये आपका कहीं ना कहीं स्टैटिक वर्ब में कहलाएगा ही नहीं। स्टैटिक वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता ही नहीं, तो आपका स्टैटिक वर्ब नहीं हुआ। आई वांट एन आइसक्रीम, आई एम वांटिंग एन आइसक्रीम। अब ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, बट हाँ ये स्टैटिक वर्ब नहीं है। समझ में आया? Yes, Yes, sir. 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 The difference between state and the dynamic verbs in the terms of choice, जो stat verbs और dynamic verbs होते हैं उसके बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश की गई है। अभी क्या है स्टैट वर्ब्स, डायनेमिक वर्ब्स, ये सारी चीजें बता दिया गया है। जरा उत्कर्ष बताइए, आपका ध्यान कहीं और है, जरा बताइए मैंने क्या बताया, स्टैट वर्ब्स क्या होते हैं और डायनेमिक वर्ब्स क्या होते हैं। आपकी नजरें जहां पे होती हैं, जितना दिमाग आप लगा रहे हैं ना कहीं और, वही चीजें आएगा जहां दिमाग लगा रहे हैं। चलिए टाइम मत वेस्ट करिए, बता पाएंगे नहीं। द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड डायनेमिक वर्ब्स इन द टर्म्स ऑफ चॉइस। अब यहाँ पे स्टेट वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब्स के बीच में डिफरेंस को बताया जा रहा है। अभी स्टेट वर्ब क्या है, डायनेमिक वर्ब्स क्या है, इसको डिटेल में बताया गया अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। अब एक बार आपको और समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस में ही एक तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है एक तरीके से रिवाइज
करने की कोशिश की जा रही है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन आइदर से आई एम सिली. एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं आई एम सिली या आई एम बीइंग सिली, बिकॉज वी चूज टू बी सिली और नॉट टू बी सिली. अब सिली मीन्स होता क्या है? सर मूर्ख. मूर्ख या आई एम सिली. अब कोई कहेगा आई एम सिली या आई एम बीइंग सिली, बिकॉज वी कैन चूज टू बी सिली और नॉट टू बी सिली, बट वी कैन नॉट से आई एम बीइंग टेल. जो मूर्ख क्या होता है कि अगर आपको ऑप्शन, अब पहले इसको समझाने के पहले मैं आपको क्लियर ही कर दे रहा हूं. whenever you are having a option to choose something, तो वहां पे आपका एक तरीके से कई बार आपको ऐसे मौके होते हैं जहां पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप किसी को चूज कर सके कि हाँ ये मूर्ख है या ये मूर्ख नहीं है. लेकिन किसी ऐसा नहीं, किसी को भी आप ये ऑप्शन, अगर कोई लंबा है तो उसको लंबा ही बोलेंगे. ऐसा नहीं है कि अगर कोई छोटा है तो आप बोलेंगे कि ही इज टैल. वहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको ध्यान देना है. बट वी कैनॉट से आई एम गोइंग टेल, आई हैव नो चॉइस बट टू टेल. क्योंकि जब किसी को भी अगर आपको ये बोलना हो आई एम टेल या आई एम बीइंग टेल, मैं लंबा हो रहा हूं, ऐसा नहीं कह सकते. आई हैव नो चॉइस टू बी टेल. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि जहाँ पे. हेंस वी से आई एम टेल. टेल इज स्टेट ऑफ बीइंग. जो टेल है वो कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ बीइंग है, क्योंकि आपकी अवस्था को दिखा रहा होता है. बट द सेंस, द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू द वर्ब्स. 2 minus 2 equal to 0. Equals is state of being and cannot take the ing form. 2 minus 2 equaling 0 तो कभी नहीं बोला जाता. No, sir. ये जो अवस्था है, आपके पास चॉइस नहीं है कि 2 minus 2 equal to 0 के बजाय आप कुछ और बोल दो. कई सारे ऑप्शन है, उसमें से 0 आपने बोल दिया. ये आपका ये अवस्था ही है, और यहाँ पे आप ing फॉर्म नहीं यूज कर सकते. एक तरीके का यहाँ पे स्टेट जो स्टैटिक वर्ब है उसको यूज करना है. 2 minus 2 equal 0. Equal is a state of being and cannot take the ing form. Hence 2 minus 2 is equaling 0 is not correct, is incorrect. लेकिन अगर यहाँ पे ये ऑप्शन होता, अब यहाँ पे तो मैथ्स का कोई एग्जांपल नहीं लिया जा सकता. अगर कोई आप ऐसा एग्जांपल लेते जहाँ पे 0 के बजाय और भी एक दो ऑप्शन होते, तो वहां पे आप ing फॉर्म यूज कर सकते थे. तो दैट वुड बी द डायनेमिक वर्ब. वो डायनेमिक वर्ड कहलाता है. However, there is an exception to this rule. इस रूल के हर रूल जैसे कई सारे रूल्स में एक्सेप्शंस होते हैं. For this rule there is also some exceptions. तो एक्सेप्शंस पे जाने के पहले स्टैटिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब दोनों को समझ गए होंगे. Yes, Yes, sir. sir. स्टैटिक वर्ब जब आपका स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शा रहा हो, Yes. ing फॉर्म ना हो रहा हो, ing फॉर्म को स्टैटिक वर्ब नहीं बोलेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाएगा. प्लस आपको यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल और भी दे दिया गया है स्टेट ऑफ बीइंग को क्लैरिफाई करने के लिए. ये दोनों चीजें आपको ध्यान देनी है. तो आपका जो स्टैटिक वर्ब है उसको पहचान जाएंगे. उसके बाद अब एक एक्सेप्शन है लास्ट. एक्सेप्शन क्या है? लेट अस रीड सम एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मींस जानते हैं क्या होता है? एक्सेप्शन आपको पढ़ाया गया होगा मैथ्स के कई सारे रूल में. जब आपको रूल्स बताए जाते हैं लेकिन फिर उसके बाद समझा दिए जाते हैं कि नहीं ये रूल है, लेकिन ये रूल इस पे नहीं फॉलो होगा, तो यानी अपवाद. ये जो रूल्स आपको अभी बताया गया स्टैटिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब, जो स्टैटिक वर्ब्स के जो भी रूल समझाए गए हैं वो इन सब सिचुएशंस में नहीं फॉलो किए जाएंगे, यानी ये रूल यहाँ पे नहीं लागू होगा. तो एक तरीके का ये एक्सेप्शन है, एक तरीके का ये अपवाद है जिसको अभी तक क्लियर नहीं किया जा चुका है. तो अभी आप इसको रट्टा ही मार सकते हैं. देयर इज नो अदर ऑप्शंस. आपको रट्टा क्या मानना है, इसको आपको ध्यान रखना सब मिला के. However, there is an exception to this rule. कुछ exceptions हैं, कुछ अपवाद हैं इन रूल्स के. Some state verbs may be used in the continuous form with a different meaning. कई बार क्या होता है कि जो static verb हैं वो continuous form में यूज होते हैं with the different meaning. अब कैसे होते हैं जरा देखते हैं. अब जैसे आपका feel आपका फॉर्म है. feel is a kind of static verb. अभी आपको एग्जांपल में दिखाया गया है, पढ़ाया गया है. Yes, sir. Yes, sir. तो फील मतलब आई फील. अब टू हैव एन ओपिनियन. अब फील मतलब एक होता है महसूस करना, और एक फील का यूज एक समय और करते हैं. आई फील इट इज नॉट करेक्ट. मुझे लगता है कि ये सही नहीं है. तो क्या यहाँ पे आई फील आई शुड कीप क्वाइट ऑन दिस मैटर,
आई फील मुझे लगता है, आई शुड कीप क्वाइट ऑन दिस मैटर, मुझे लगता है कि मुझे इस मैटर पे शांत रहना चाहिए। तो एक तरीके के ये क्या हुए, तो ओपिनियन बताया जा रहा है ना कि मुझे क्या लगता है, Yes, sir. Yes, sir. मतलब मेरा क्या मानना है। Yes, sir. अब यहाँ पे टू फील, फील को एक ऐसे सिचुएशन में यूज किया जाता है जब फील कर रहे हो आप, यानी महसूस करना। अब यहाँ पे महसूस नहीं किया जा रहा, यहाँ पे ओपिनियन या नजरिया बताने के लिए बताया गया है। आई फील मुझे लगता है, आई शुड कीप क्वाइट ऑन दिस मैटर, मुझे लगता है हमें शांत रहना चाहिए इस मैटर पे, ऐसा उनको लग रहा है, ऐसा उनका नजरिया है। मेरा मानना है, आई फील, मेरा मानना है, या आई फील मुझे लगता है, कई सेंस में इसको यूज किया जाता है। बट एक फीलिंग होता है जब फील करना हो, यानी महसूस करना, वो महसूस करना क्या, हाउ डू Yes, यू sir. फील व्हेन योर फ्रेंड्स आर फाइटिंग, जब आपके फ्रेंड्स लड़ रहे थे तो आप कैसा महसूस कर रहे थे। तो यानी फील वर्ड को यहाँ पे दो तरीके से यूज किया गया। अब आप इन दो सिंपल फॉर्म में जो यूज किया गया, हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड्स आर फाइटिंग, अब इसी को अगर कंटिन्यूअस में चेंज करना हो तो क्या कर सकते हैं। तो इसे फील वर्ड्स को, अगर जो सिंपल फॉर्म में आपका फील वर्ड्स का सेंटेंस बनाया गया है, लेट अस चेंज इन द आईएनजी फॉर्म, यानी कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड्स आर फाइटिंग को अगर हम आईएनजी फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। या इसी सेंटेंस को How अगर आप are you कर feeling? रहे होते, इसी सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर रहे होते तो क्या होता, हाउ आर यू फीलिंग व्हेन योर फ्रेंड्स आर फाइटिंग, how are you feeling when your friends are fighting, यानी that means कि how are you feeling, you can use this feel word, इस feel words जो feel verb था उसको as a feeling यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे how are you feeling, जो ये feeling मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कि कोई अवस्था है जो हो रही है, कोई एक्शन, तो यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं परफॉर्म किया जा रहा ना। No, sir. दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं आपको स्टेट वर्ब्स ही कहलाएंगे। अब ऐसे कंडीशंस में दिस इज अ स्टेट वर्ब्स। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, आई फील आई शुड कीप क्वाइट, आई एम फीलिंग आई शुड कीप क्वाइट, ऐसा नहीं होगा। तो यू कैनॉट चेंज, यू कैनॉट यूज आई फील मुझे लगता है, अब मुझे लगता है या मुझे लग रहा है, आई एम फीलिंग दैट, अब आई फील आई शुड कीप क्वाइट ऑन दिस मैटर, तो आई एम फीलिंग इज नॉट अ करेक्ट सेंस। इस तरह के वर्ड्स को एक ओपिनियन देने के लिए यू कैनॉट यूज फीलिंग। नाउ देयर इज अनदर वर्ड्स लाइक हैव, दूसरा एग्जांपल आपका हैव है जो कि आपका एक्सेप्शंस का काम करेगा। हैव को कई बार क्या होता है, आई हैव, आई एम गोइंग टू हैव अ लंच, आई एम गोइंग टू हैव लंच, डिड यू हैव लंच, क्या आपने लंच किया, यानी खाने को ईट के जगह पे आप हैव वर्ड भी यूज करते हैं। और एक हैव मतलब एक पजेस मतलब रखना, डू हैव पेन, आपके पास पेन है, यानी आप क्या पेन, आपके पास पेन है आप, तो हैव को दो अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है। आई हैव अ न्यू बैग, मेरे पास एक नया बैग है। आई ऑलवेज हैव फ्रेश फ्रूट्स आफ्टर लंच, मैं हमेशा फ्रेश फ्रूट्स खाता हूँ आफ्टर लंच, लंच के बाद। तो यानी हैव का दो अलग अलग सेंस में यूज किया गया। बट लेकिन अगर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में चेंज करने के लिए बात करें तो आई हैव अ न्यू बैग, आई एम हैविंग अ न्यू बैग नहीं होगा, आई एम हैविंग लंच राइट नाउ, अभी मैं लंच कर रहा हूं, आप ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि आई एम हैविंग लंच राइट नाउ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक तरीके से लंच कोई कर रहा हो सकता है। बट आई एम हैविंग, आई हैव अ न्यू बैग और आई एम हैविंग अ न्यू बैग, दोनों में डिफरेंस क्या है अगर उसका उच्चारण करें। मेरे पास बैग है, मेरे पास बैग हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आई एम हैविंग अ न्यू बैग, इट्स नॉट अ करेक्ट वन। आई हैव अ न्यू बैग, Yes. इट्स, जो आप यहाँ पे कहना चाह रहे हैं आई एम हैविंग अ बैग, ये यहीं से पूरा हो जा रहा है, ऐसा नहीं कि अधूरा है। आई हैव अ न्यू बैग मतलब मेरे पास बैग है, मेरे पास बैग है तो मतलब मेरे पास है, ऐसा नहीं कि चला जा रहा है, आता है वो चला जाता है। इन द सेम वे सी वर्ड्स को भी आप अलग अलग सेंस में यूज करते हुए देखेंगे। सी को मेनी टाइम सी इज बीइंग यूज्ड एज ए फॉर डिस्क्राइब द अंडरस्टैंड, लेट्स से कि अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए कई बार सी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओ आई सी, मतलब ओ आई अंडरस्टूड,
आई अंडरस्टैंड, अब समझ में आया। एक होता है कि टू मीट समवन, आई ऑफन सी हिम एट द प्लेग्राउंड, आई ऑफन सी हिम, अब मैं हमेशा देखता हूं उसको एट द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड पे हमेशा देखता हूं यानी मिलता हूं। सी यू सून, सी यू सून मतलब ऐसा नहीं कि हम जल्दी ही देखेंगे, यानी जल्दी मिलते हैं। सी यू सून का मतलब, ओके, सी यू सून का आपने Yes, सुना भी sir. होगा, Yes, Yes, sir. ये है कि हम जल्दी मिलेंगे। अब आई एम सीइंग हर टुनाइट, जो ये है मैं उसे आज रात को मिल रहा हूं। आई एम सीइंग हर टुनाइट, मैं आज उससे मिलने, मैं आज हम दोनों मिल रहे हैं, मैं उसे आज रात या आज हम लोग मिलने वाले हैं। थिंक वर्ड को भी दो अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है। थिंक टू बिलीव, आई थिंक जैसे आपने बोला था, आई फील के जहां पे आई थिंक यूज भी किया जाता है। आई थिंक आई शुड कीप क्वाइट ऑन दिस मैटर, आई फील आई शुड कीप क्वाइट ऑन दिस मैटर, बोथ आर करेक्ट। आई थिंक यू शुड सी अ स्पेशलिस्ट, मुझे लगता है या मैं सोचता हूं। आई थिंक यू शुड सी अ स्पेशलिस्ट, अब मैं सोचता हूं, थिंक मतलब हमेशा सोचना नहीं रहेगा, मुझे लगता है या मैं, मेरे अनुसार आपको एक स्पेशलिस्ट को देखना चाहिए। बट थिंक का यूज कई बार आप यूज करते हैं टू थिंक अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में सोचना। आप थिंक का अलग अलग, आई हैव टू थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। बट आई एम थिंकिंग यू शुड सी ए स्पेशलिस्ट, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है या मुझे लग रहा है, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो आई थिंक यू शुड सी एट स्पेशलिस्ट, यू कैन नॉट यूज दिस वर्ड्स एज अ आईएनजी फॉर्म। फिलहाल जो आपको इस सेक्शन में सीखना था वो था स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब क्या है? स्टैटिक वर्ब हैं जो आपका स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता हो और प्लस आईएनजी फॉर्म में ना हो। ये 3-4 आपका एक्सेप्शंस आ गए हैं, फील, हैव, सी, थिंक। इसमें अगर आई एम हैविंग लंच, हाउ ए फीलिंग, आई एम सीइंग, आई एम थिंकिंग, इसमें अगर आ रहा है तो शायद ये आपका स्टैटिक वर्ब होगा, शायद नहीं, ये आपका स्टैटिक वर्ब होगा। तो ये एक्सेप्शंस को छोड़ करके बाकी हर जगह आपको जो 2 रूल्स आपको समझाए गए थे कि आईएनजी फॉर्म ना हो प्लस बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग हो रहा हो, तो आपको वो स्टैटिक वर्ब्स होंगे। तो लेट अस आइडेंटिफाई सम ऑफ द स्टैटिक वर्ब्स और देखते हैं हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, पहला क्वेश्चन क्या करना है? अभिषेक पढ़िए, आप ही पढ़िए। Yes, sir. So tick the sentence in which the verbs in the continuous form have been used correctly. टिक द सेंटेंस इन व्हिच द वर्ब्स इन द कंटीन्यूअस फॉर्म हैव बीन यूज्ड करेक्टली। अब आपको यहाँ पे टिक करना है, टिक द सेंटेंस इन व्हिच द वर्ब्स, आपको ऐसे सेंटेंस को टिक करना है। अब सही करना है या गलत करना है? द कंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ बीन यूज्ड, जो कंटीन्यूअस फॉर्म है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, आपका अंडरस्टैंडिंग इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या इसको सही तरीके से यूज किया गया है? अगर यस तो आप सही का निशान करें, अदरवाइज आप छोड़ दें, या तो इनकरेक्ट, आप क्रॉस का साइन भी कर सकते हैं। तो दैट मीन्स राइट ट्रिक फॉर द ट्रू सेंटेंस, और जो गलत सेंटेंस है, जो इनकरेक्ट सेंटेंस है, उसको आप क्रॉस टिक कर सकते हैं। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम बट आई कांट हेल्प यू। कितने लोग कह रहे हैं इट इज ए ट्रू? ट्रू के लिए 1 फिंगर, टू फॉल्स के लिए 2 फिंगर। शो मी द फिंगर वेदर इट इज ए ट्रू, मतलब करेक्ट सेंटेंस और इनकरेक्ट। करेक्ट सेंटेंस के लिए जो आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका एनजी फॉर्म द वर्ब है, अगर करेक्ट है तो 1 फिंगर, इनकरेक्ट है तो 2 फिंगर। जल्दी से शो करें। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बट आई कांट हेल्प यू, अगर ऐसा होना चाहिए तब तो ये गलत है। आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम